जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है बेटा, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो पहले हम थोड़ी इसकी ज्योग्राफी समझ लें भाई। ये एक घड़ी है, ठीक है। इसमें एक मिनट की सुई है। इस मिनट की सुई की जो लंबाई बता रहे हैं वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मान लीजिए ये यहाँ पर है, 5 मिनट बाद ये यहाँ आ जाएगी, है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में इसने जो एरिया कवर किया वो ये है बेटा, आपको दिखा ये एरिया है। तो ये एरिया कितना होगा, यानी कि एक तरह से ये आपसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये इस सेक्टर का एरिया आपसे पूछ रहे हैं। तो एरिया का सेक्टर मालूम करने के लिए हमको दो चीजें लगती हैं, एक आर होता है और एक होता है उसके द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल, दो चीजें। तो जो ये जो नीडल है, सुई है मिनट की, यही तो रेडियस हुई बेटा, यही तो घूम रही है, यही तो सर्कल बनाएगी। इससे ही बनने वाले सर्कल का मुझे सेक्टर चाहिए, है ना। इस तरह से ये बनेगा ना, ये मुझे एरिया चाहिए, ठीक। तो ये इसकी रेडियस हो गई, मतलब इस सुई की जो लंबाई है वो त्रिज्या बन गई। तो रेडियस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या रह गया बेटा, थीटा रह गया, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो घड़ी का डायल होता है ना, ये मिनट के हिसाब से, मिनट घंटे के हिसाब से तो 12 घंटे, है ना। सेकेंड्स के हिसाब से तो 360 सेकेंड, 3600 सेकेंड, सॉरी सेकेंड के हिसाब से देखें तो। मिनट के हिसाब से ये कितने मिनट में विभाजित है, आप मुझे बताएंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये 60 हिस्सों में डिवाइडेड है, उसमें से आपको सिर्फ 5 चाहिए। 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगी। तो जो 60 हिस्से हुए उसमें से आपको कितने चाहिए, ओनली 5, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, आखिरी बात और बता दो कि सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनता है ये वाला, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे इन अ डायल ऑफ क्लॉक देयर आर 60 मिनट्स, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, घड़ी के डायल ही बोल दो बेटा, ठीक है। डायल में 60 मिनट होते हैं, क्लियर, ओके। अब लिखो एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट। एक मिनट में, मिनट लिखते हैं बुक में, एक मिनट में बनने वाला कोण, एक मिनट में बनने वाला कोण बेटा 360 में बटा हुआ है और 60 मिनट है। तो 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री का, जब ये सुई पूरा घूमती है, यानी 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है ना, तब जाके 360 बनने, पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक मिनट में कितना बनेगा, 360/60, यानी कि सिर्फ 6 डिग्री का। एक मिनट में एंगल बनेगा 6 डिग्री का। अब ये घड़ी कितना चल रही है, सॉरी ये नीडल कितना चल रही है, 5 मिनट। तो हम लिखेंगे 5 मिनट में बनने वाला कोण, ये हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। इंग्लिश में लिखना हम भूल गए, आप लिख लेना एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट। फिर यहाँ लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स। तो मिल गया। अब देखो आर तो मिल ही गया था 14, अब एंगल भी मिल गया, ओके। अब आप लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में बनने,
या रचित कर लो, बनने वाला कर दो, एक ही बात है। बनने वाला क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है। थीटा आपने निकाल लिया 30 अपॉन 360, जब तक बोले नहीं तब तक 22/7 लेना, ऐसा उन्होंने पहले ही बोल दिया था। 14 इंटू 14, अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक। इसको इससे कैंसिल कीजिए, 3 1 ज़ा 3 और ये आएगा 12, फिर ये 2 है तो ये कैंसिल हो रहा है 6, है ना, फिर ये कैंसिल हो रहा है 3 और ये आ रहा है 11। 11 4 ज़ा 44, 4 कैरी है, 11 1 ज़ा 11 और 4 15, 154 अपॉन 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल कितना, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका आंसर। अच्छा सवाल था बेटा, इजी और थोड़ा सा हटकर भी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, संगत लघु वृत्तखंड। दूसरा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई को लेना है 3.14। इंग्लिश में सुन लीजिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। पाई शुड बी 3.14। अब देखो बेटा, हमने अभी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तीनों में हमने देखा था सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, ये अभी तक हमने देखा है। और इसकी शेप कैसी होती है, 2 रेडियस और ये एक आर्क, है ना, सर्कल का पार्ट होता है। और इसका एरिया क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, एक नई चीज लेकर आ गए हैं इस सवाल में, और वो है सेगमेंट। सेगमेंट को हिंदी में कहेंगे वृत्तखंड। क्लियर? अब वृत्तखंड क्या होता है, ये सर्कल है, ये जीवा है, इसकी जीवा यानी कॉर्ड, ये इसकी कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड ने भी तो इस सर्कल के 2 हिस्से कर दिए, एक ये और एक ये, 2 हिस्से किए ना, इनको हम वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट कहते हैं। और अगर ऐसे होता है तो ये सेक्टर होता है। अब इन दोनों में फर्क ध्यान रखना, ऐसे होता है बेटा तो ये सेक्टर होता है, सेक्टर, और ऐसे होता है तो ये सेगमेंट होता है। हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिज्यखंड और इसको बोलेंगे वृत्तखंड, ठीक। अब दूसरा एक पूछ रहे हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको इतना पोर्शन चाहिए, है ना। चलो पहले सवाल शुरू करते हैं फिर बताते हैं। आपको जो ये दिया हुआ है इसमें रेडियस दी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और सेंटर पे जो एंगल बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 90 डिग्री। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं तो पढ़ चुकी हूँ। एक कॉर्ड है, ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पहले तो आपको संगत लघु वृत्तखंड यानी ये बताना है। क्या आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, इसको हम कैसे बता सकते हैं बिना मेरी हेल्प के? कुछ मन में आ रहा है कि कैसे निकालें, कैसे निकालें? आया होगा, चलो हम बताते हैं। क्या करूं, पहले आप ये सेक्टर का निकाल लो। क्लियर? सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हटा दो, माइनस कर दो। पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस किया तो बचा ये क्या है, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, ठीक है। अभी 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस कितनी बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो एक समकोण त्रिभुज रेडी हो गया, है ना। और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हो जाएगा। बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब आप बोलोगे केवल सेक्टर क्यों नहीं बोल रहे, आप स्मॉल सेक्टर क्यों बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा, जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमसे इन्होंने कहा है मेजर सेक्टर का एरिया बताइए, इसलिए हम उसको माइनर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मेजर पूछ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा ऊंचा चला गया ये, हाँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा दे रखा है 90 अपॉन 360, पाई के लिए उन्होंने हमको बोला है 3.14 लीजिए, और रेडियस कितनी है बेटा 10 एंड 10। ओके, एक तो ये कैंसिल, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36 होता है। तो 2 2 ज़ार 4, ये हो गया 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, फिर इसको किया तो 2 5 ज़ार 10। अब ये 10 होने से डेसिमल एक ही के बाद आएगा। अब 157 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 ज़ा 35, ये हो गया 2, 5 1 ज़ा 5 6 7, ठीक है। तो बच्चों ये आएगा आपका 78.5, इस जीरो की वजह से डेसिमल एक प्लेस सरक जाएगा, तो 78.5 आ गया क्या, ये पूरे का। क्लियर। अब हमें निकालना है इसका, तो इसके लिए हमें चाहिए ट्रायंगल का। यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम लग देते हैं भैया, OAB रख दिया। ओके, OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 10 इंटू 10, ये कैंसिल किया तो 5 यानी कि 50। ठीक, अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हो जाएगा 78.5 माइनस 50 यानी कि 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ड्स में अलग से लिख देना। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट अभी सॉल्व हुआ है। अब दूसरा पार्ट है मेजर सेक्टर, ये यानी जो पीछे रह गया बच्चों, ये जो पीछे रह गया ना, इसका पूछ रहे हैं। अब इसको निकालने के दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1, हम पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा वो रिक्वायर्ड होगा। एक तरीका और है, अगर इधर एंगल 90 है तो पीछे कितना बनेगा बताइए, 360 होता है, ये 90 है तो पीछे बनेगा 270, कितना 270, 360 में से 90 माइनस कर दो और फिर निकाल लो एरिया 270 डिग्री से। ये भी एक तरीका है और ये भी। तो मुझे लगता है 270 वाला ज़्यादा सरल है ना, तो मैं यहाँ पर इसी को यूज़ कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, 360 माइनस 90, 270, ठीक है। इसके बाद बस सिंपल है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 270 बटे 360 इंटू पाई कितना चाहिए 3.14, आर कितनी थी 10 और 10, आर तो वही रहेगी, ये कैंसिल। अब आप देखो दोनों 9 से कैंसिल हो रहे हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। मैं बेटा इसको थोड़ा यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ ये, और फिर इसको मैं 100 लिख देती हूँ। क्लियर। अब इसको 2, ये 100 है तो डेसिमल हटा दो बेटा, अपॉन 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया आपका 157, मल्टीप्लाई किया 3 7 ज़ा 21, 2 आ गया, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 आ गया, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 अपॉन 2, डिवाइड कर दीजिए 235.5, ठीक है ना, 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, बस ये। और एक दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, आप पूरे एरिया पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से इस सेक्टर का माइनस कर दीजिए, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। तो जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर देना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।